हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सो देखिए, कल से एडमी कार्ड आपका डाउनलोड हो रहा है। तो देखिए, एक सबसे बड़ा समस्या है इस बार 6 to 8 में सोशल साइंस में। देखिए 9th-10th में तो 2 सब्जेक्ट चूज करना ही था, लेकिन 6 to 8 में मान लीजिए किसी का हिस्ट्री, क्योंकि इसमें तो अनिवार्य नहीं था 6 to 8 में। जैसे कोई लोग कॉमर्स से बीकॉम किए होंगे तो उनको तो ना हिस्ट्री पढ़ना है ना ज्योग्राफी पढ़ना है। तो देखिए, जो इस बार एडमी कार्ड में 2 सब्जेक्ट जो चूज करना है, समझे, वो सिर्फ एग्जाम में उससे ही क्वेश्चन आएंगे। इसलिए यानी आप 2 सब्जेक्ट चूज कीजिएगा तो वही 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, इसलिए किया गया है। देखिए, पेपर में भी दिया हुआ है कि एडमी कार्ड डाउनलोड करने के बाद चयनित विषय से ही पूछे जाएंगे प्रश्न। और देखिए, एक और चीज़ है कि देखिए, मान लीजिए समस्या बहुत सारा है इसमें। समस्या क्या है कि मान लीजिए आप देखिएगा तो पहले से चीज़ क्लियर नहीं किया गया था। सभी लोग 6 to 8 में तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया। अब मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स चूज करते हैं तो उनका इकोनॉमिक्स भी पूछा जाएगा 6 to 8 में। तो देखिए, वही लिखा हुआ है कि अब इसमें लिखा है कि इससे पात्रता से इसमें दिया हुआ है कि बीपीएससी के ऑफिस में बहुत लोग गए थे, जो वहाँ के वही अधिकारी थे, वही क्या बताया। तो देखिए, लिखा है कि एडमी कार्ड डाउनलोड करने के दौरान चयनित विषय से पूछे जाएंगे प्रश्न। तो हम कहेंगे आप पहला लैंग्वेज में आप सब्जेक्ट में पार्ट 1 में हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक ले लीजिए, और दूसरा में सिविक्स ले लीजिए, आसान पड़ेगा, समझ गए। इकोनॉमिक्स तो भारी हो जाता है, तो आप ले सकते हैं। लिखिए, लिखा हुआ है कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों से एडमी कार्ड डाउनलोड करने के दौरान चयनित विषयों से प्रश्न पूछे जाने जाएंगे। यानी जो विषय आप चयनित कीजिएगा, जैसे आप हिस्ट्री और सिविक्स कर लिए तो आपका 40-40 नंबर का क्वेश्चन हिस्ट्री से, 40 नंबर का सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आएगा, समझ गए। आप ज्योग्राफी और सिविक्स कीजिएगा तो ज्योग्राफी से 40 नंबर का और सिविक्स से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ गए। इसीलिए उनको दिए गए 4 विषयों में से 2 विषय का चयन करना है, जिसमें से एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी अनिवार्य रूप से है, दूसरा में आप कोई भी ले सकते हैं। अब हिस्ट्री ले लिए तो 3 गो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस में से कोई ले सकते हैं, समझ गए। अभ्यर्थियों के पात्रता से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मेन बात यही दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई आदमी का बीकॉम किए हुए हैं और बीकॉम किए हुए हैं, उनका तो ना हिस्ट्री है ना ज्योग्राफी है, समझे। तो वो लोग परेशान थे। या मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है, ना सिविक्स है, ना इकोनॉमिक्स है, ना आपका ज्योग्राफी है, उनका फिलोसफी है, सोशलॉजी है, तो वो लोग बहुत लोग परेशान थे, समझ गए। तो आप एक में हिस्ट्री या ज्योग्राफी ले लीजिए, दूसरा में सिविक्स ले लीजिए, आसान होता है। नहीं तो आपको जो मन है उधर का आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, समझ गए। अभ्यर्थियों के पता से इसका कोई लेना देना नहीं है। मामले में शिकायत लेकर पहुँचे 2 अभ्यर्थियों को बीपीएससी के एक वरीय अधिकारी ने यह कर समझाया और इसको लेकर परेशान नहीं होने को कहा। विदित हो कि बीपीएससी के द्वारा मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक व अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले 4 विषय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से किन्हीं 2 का चयन, जिनमें से एक अनिवार्य रूप से इतिहास या भूगोल में से कोई एक हो, करने के लिए कहा गया है। इसके बाद ही वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड फोटो डाल कर सकते हैं। इससे वैसे अभ्यर्थी जिनका दूसरा विषय अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान में से है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये दूसरा विषय कैसे भरे, क्योंकि इन विषयों को डैशबोर्ड में लॉगिन होने पर विकल्प का 2 ही आपको 4 ही देगा, समझे। तो आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी ले लीजिए पहला में, और दूसरा में सिविक्स, जो भी आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं, समझ गए। कई तो इससे अपनी पात्रताएं खतरे में पड़ने और परीक्षा दिए जाने से वंचित होने के डर से और भी परेशान है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कोई चीज़ नहीं लिखा है। हालांकि बीपीएससी कोई संबंध नहीं होने की बात कही, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एग्जाम में आप जो सब्जेक्ट चूज कीजिएगा उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन होगा, समझ गए। जो आप सब्जेक्ट चूज कीजिएगा उससे ही क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा ना। तो देखिए, किसी का एडमिट कार्ड देखिए हम दिखा देते, लेकिन वो अभी खुलना पड़ेगा। तो एडमिट कार्ड देखिएगा ना, तो वहाँ आपका लिखा होगा 6 to 8 जो डेट होगा, वहाँ पर लिखा होगा आपका क्वालिफाई पेपर यानी लैंग्वेज होगा, फिर उसके बाद आपका जनरल स्टडी होगा, और फिर लिखा होगा सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट चूज किए होंगे, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी चूज किए होंगे तो हिस्ट्री, सिविक्स चूज किए होंगे, तो ऐसे आपको वहाँ लिखा होगा। वैसे ही 9th-10th में होगा। और देखिए, 6 to 8 में मतलब जो एक ही बार सब्जेक्ट चुनना है, यानी जो सब्जेक्ट चूज कीजिएगा, जिनका मान लीजिए 6 to 8 भी डाले हैं और 9th-10th भी डाले हैं, तो जो सब्जेक्ट आप 6 to 8 में मतलब एक ही बार चुनिएगा, वो दोनों में आपका आएगा, समझे। यानी 6 to 8 में भी वही आएगा, 9th-10th में भी वही आएगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये चीज़ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समझे। ये चीज़ है। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड, अभी एडमिट कार्ड वो नहीं, और एक और चीज़ है कि वो एडमिट कार्ड
आपका प्रिंट भी नहीं हो रहा है, समझे। फाइनल आपका 2 दिन पहले प्रिंट होगा, जिसमें सेंटर कोड वगैरह सब दिया रहेगा। मतलब सेंटर कहाँ पे है, अभी तो कोड है, सिर्फ जिला कोड है और सेंटर कोड है कि आपका कहाँ पे है। फिर आपको बाद में जिला कोड, जिला का कोड का क्या होगा, कोडिंग हो जाएगा ना, कहाँ पे आपका सेंटर है वो बता दिया जाएगा, समझे। तो अब ज़्यादा दिन है नहीं, 8 तारीख से सोशल साइंस, 7 तारीख से कल्याण विभाग वाला का है, 8 और 9 तारीख को सबसे ज़्यादा एग्जाम होगा, फिर 14-15 को होगा, समझे। फिर 10 को भी भाषा का एग्जाम है, तो इस दिन को बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगा। तो एडमिट कार्ड को देख लीजिए अपना, फिर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, समझे। और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समझे। जैसे अन्य विषय के लिए सब लोग परेशान थे, यानी कुछ ना कुछ मतलब इनको क्लियर पहले से करना चाहिए। फॉर्म भरते समय अन्य विषय में सब लोग परेशान थे, और क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय सोशल साइंस वाले कौन सब्जेक्ट चूज करें इसमें परेशान है, समझे। तो ये चीज़ है। अब देखिए क्या होता है। चलिए 7-8 तारीख से एग्ज़ाम है,